अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम बनाएंगे दाल सग्गा। हरे छिलकों वाली दाल के अंदर हम बनाएंगे दाल सग्गा। दाल सग्गा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या डालूँगी। देखें, पिसा धनिया है, ठीक है, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, हींग पाउडर है, ठीक है, थोड़ा सा चुटकी भर, और नमक टू टेस्ट है। ये तमाम मसाले, हरे मूंग की छिलके वाली दाल है, इसे मैंने काफ़ी देर के लिए भिगो दिया था, ठीक है। तकरीबन ये भीगे हुए इसको 3 से 4 घंटे होकर इसको छिलके के साथ बनाएंगे। ये जो दाल सग्गा बनता है ये छिलकों के साथ बनता है। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसमें लहसुन अदरक अभी कम इसलिए डाल दें क्योंकि हमें भगार में भी लहसुन और अदरक डालना होता है। उसके बाद देखें, पालक ऐसी साबुत, ये देखो खूब अच्छी तरह धो लिया, इसके पत्ते खाली। अच्छा, मैंने अंदर एक बार फिर रिमाइंडर कर दूं, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और हींग और क्या कहते हैं, बस धनिया पाउडर, ठीक है। अब पालक डाला। अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो एक डालिएगा, बड़ा साइज़ का हो तो एक ले लीजिएगा, छोटे साइज़ के हो तो 2 ले लीजिएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसलिए कि इसमें उबाल ना आए, उबाल आके सारे मसाले ना गिरें। और हम ढक्कन ढक के इसे उस टाइम तक पकाएंगे जब तक कि खूब अच्छे से गल नहीं जाती। देखते हुए खूब अच्छी तरह दाल जो है ना मेरी अच्छे से पक गई है। इसको बीच बीच में मैंने चला के चेक किया है। मैं आपको ये बताना भूल गई थी उस वक्त कि जो है दाल जो है मेरे पास 1 कप दाल है तो इसमें मैंने 3 कप पानी डाला था। फिर अब इसको मैं खूब अच्छी तरह घुटाई कर लूँगी। ये जो टमाटर के छिलके दिख रहे हैं ये सब मैं इसमें से अलग कर दूँगी, ये देखें, ताकि जब खाएं मुंह में आए तो बुरे लगते हैं। इस टाइम पे हम ये छिलके इसके अलग कर देंगे। देखें आप, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये छिलके, पालक भी खूब अच्छी तरह घुट गया है। थोड़ा खड़ा रखते हैं दाल सग्गा में और थोड़ा घुटा हुआ, तो जैसा मुझे चाहिए, जितनी गाढ़ी मुझे दाल चाहिए उतनी गाढ़ी मेरे पास दाल ये रेडी हो गई है। अब मैं इसकी घुटाई करूँगी। घुटाई के दौरान मैं इसको और अच्छा जायका देने के लिए मिक्स अचार का जो मसाला होता है ना, ये देखें अचार मसाला जो होता है मिक्स, थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच इसमें ये और ऐड कर दिया। इससे इस दाल का बहुत अच्छा जायका आता है। अब हम इसे ये डाल के तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे मज़ीद। देखिए, कुछ पालक साबुत है और कुछ पालक देखें ऐसे कितना अच्छा से इसकी, और बहुत ज़्यादा क्योंकि रोटी से खाएंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी जो होगी अच्छी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। मूंग की दाल के अपने जो छिलके होते हैं वो पूरे इसमें घुट गए अगर आप देखें तो। अच्छा, दाल पक रही है तो दूसरी तरफ हम भगार तैयार कर लेते हैं। भगार के लिए मैंने ऑयल के अंदर जो है 3 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें डाल दिए सरसों के ऑयल में, ठीक है। और साथ ही खूब सारा लहसुन जो है मैं इसमें वो भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, देखिए लहसुन फ्राई हो रहा है। साथ साथ मैंने क्या किया, जो इसमें साबुत गोल लाल मिर्चें थी उन्हें भी मैंने काट दिया ना कैंची की हेल्प से, ना इसी के अंदर ऑयल के अंदर ही, ताकि मिर्चें अंदर तक से जो है फ्राई हो जाएं। जितनी अच्छी मिर्चें फ्राई होंगी उतना अच्छा हमारे भगार में जिस वक्त हम खाएंगे उतना अच्छा जायका आएगा। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर देखें मिर्चें ये जो है फ्राई होने के करीब तरह, लहसुन भी। तो अब मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी। सफ़ेद ज़ीरा ज़रा ज़्यादा डालेंगे हम, क्योंकि दाल है और दाल में ज़ीरा जब भगार में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम भगार ये सारा दाल के ऊपर लगा देंगे। ये देखें, दाल पे मैंने भगार लगा दिया। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी ये दाल है, दाल सग्गा, पालक की दाल और मूंग की छिलके वाली दाल में। और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।